नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जो रेलवे के अंदर मिनिस्ट्रियल वाली जो पोस्ट होती है, वो पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है, वो शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की जो पोस्ट होती है रेलवे में, उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। तो कौन कौन सी इसमें वेरियस पोस्ट निकली है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और कौन कौन सी जो ऑफिस वर्क वाली जो जॉब होती है रेलवे के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगा और विथ क्वालिफिकेशन भी बताऊँगा। तो उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। इसकी जो एप्लीकेशन है वो 7 जनवरी से स्टार्ट होगी और 6 फरवरी तक चलेगी। ये अभी आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जल्दी इसका ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन होता है विथ डिटेल्ड वो भी आपका हो जाएगा। इस तो आज हम बात करने वाले हैं रीट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की यहाँ पर आपके संपूर्ण विषय की आपको यहाँ पर गाइड मिलने वाली है, जो कि आपके बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ अध्यावार सोल्ड पेपर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और सोल्ड के साथ साथ यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव वाइज भी आपको यहाँ पर बुक मिलने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन इंडेक्स देख लेते हैं थोड़ा सा कि इंडेक्स में क्या क्या कवर करे गए हैं। तो भाग 1 में बाल विकास एवं अध्यापन, भाग 2 की ओर चलते हैं। तो भाग 2 में आपको यहाँ पर अलग से यहाँ पर आपके समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श, ऐसे करके आपका भाग 3 यहाँ पर अधिगम एवं अध्यापन जो कि आपका सारा कवर करता है। तो यहाँ पर अपन चलते हैं थोड़ा सा सब्जेक्टिव जो आपका सोल्ड पेपर है, वो सोल्ड पेपर कैसे लगाने हैं आपको। तो वो है आपके बाल विकास अर्थ क्षेत्र एवं आवश्यकता, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि आप यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हो, पूरी व्याख्या भी की गई है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो यहाँ पर आपकी बाल प्रत्येक बच्चे का विशिष्ट होता है, तो ये आपकी पूरी व्याख्या की गई है। फिर थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपके सोल्ड पेपर है, जैसे अध्ययन 2 में देखते हैं विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध एवं अवस्थाएं। तो यहाँ पर आपकी जैसे विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर भी है किशोर अवस्था। तो ऐसे आपकी यहाँ पर व्याख्या की है और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डिटेल में दी गई है, जो कि आपकी चक्षु पब्लिकेशन की है। बेस्ट आपकी सोल्ड पेपर होने वाले हैं। और आपको यदि सब्जेक्टिव वाइज चाहिए तो सब्जेक्टिव वाइज भी आपको यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, अलग अलग सब्जेक्टिव वाइज भी आपको देखने को मिल जाएगी। और डायरेक्टली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से फ्लिपकार्ट अमेजोन से बुक कर सकते हो या फिर अपने नज़दीकी बुक शॉप से भी खरीद सकते हो चक्षु पब्लिकेशन की बुक रीड की। इसमें आगे मैं आपको बताता हूँ, आपकी पोस्ट देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट निकली अलग अलग, जिसका आप पे स्किल्स देख सकते हो। सबका पे स्किल्स बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी ऑफ ऑल आरआरबीज में देख सकते हो 187, 388, 54, 130, 188, 59, 10, ऐसा अलग अलग ये पोस्ट आपकी निकली है, जिसमें आपकी टीचर वाली जो पोस्ट होती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। इसमें यहाँ पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड, 10, 12 से रिलेटेड और जितने भी आपने डिप्लोमा कर रखे उससे रिलेटेड सारी वैकेंसी आपको मिलेगी। इसकी जो है वो क्वालिफिकेशन वो आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर 1036 पोस्ट निकली आइसोलेटेड की, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसका सिलेबस बताता हूँ, तो चलते हैं सिलेबस पे। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो वैकेंसी है वो आपकी 187 वैकेंसी है। और इसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपकी मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ लीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। बीएड पास होना चाहिए एंड एज लिमिट आपकी 18 से 48 वर्ष आपकी होना चाहिए। मोर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिलेट फॉर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 338 पोस्ट है, जिसके लिए आपका बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स विथ बीएड, बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट 45% मार्क्स एंड 10-12 में भी 50% मार्क्स आपके होना चाहिए। विथ 4 ईयर आपके पास बीएड बीएससी या है तो आप भी क्वालिफाइंग है। और टेट का एग्ज़ाम, सीटेट का एग्ज़ाम होता है, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। 18 से 48 वर्ष यहाँ पर आपकी उम्र है। साइंटिस्ट सुपरवाइज़र एर्गोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग में आपकी 3 पोस्ट है, जिसमें एलिजिबिलिटी डिटेल्स सून्स आपकी आएगी। चीफ लॉ में आपका बैचलर डिग्री लॉ में होनी चाहिए और 5 साल का रेलवे एक्सपीरियंस होना चाहिए। 54 पोस्ट है इसमें। पब्लिक प्रोस्पेक्टर में आपकी 20 पोस्ट है, जिसमें आपका बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ डिप्लोमा फिजिकल ट्रेनिंग या बीपेड एग्ज़ाम आपके पास होना चाहिए। फिर ट्रेनिंग फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन पीटीआई इंग्लिश मीडियम, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फिजिकल ट्रेनिंग का और बीपेड आप पास होना चाहिए।
जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की 130 पोस्ट आई है, जिसमें आप डायरेक्टली, आपका अभी तक यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है, जिसमें आपकी डिग्री मांगी है, और जर्नलिस्ट मास कम्युनिकेशन या एडवर्टाइजिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में है बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम, डिप्लोमा होना चाहिए। लॉ में वेलफेयर, सोशल वेलफेयर LLB आपके पास होना चाहिए। लाइब्रेरियन में आपका भी कोई आया नहीं है। म्यूज़िक टीचर में आपके पास डिग्री होनी चाहिए म्यूज़िक की। प्राइमरी रेलवे टीचर में आपका यहाँ पर 188 पोस्ट है, जिसकी अभी क्वालिफिकेशन नहीं आई है। इसके अलावा असिस्टेंट टीचर फीमेल की यहाँ पे आप देख सकते हो। 10th-12th आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स से। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। एजुकेशन 10th-12th इमीडिएट 45% आप मार्क्स से पास होना चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपकी, मतलब B.Ed होनी चाहिए एलिमेंट्री, आप कहीं भी उसमें करे हुए। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। टेट आपके पास पास होना चाहिए। फीमेल जूनियर स्कूल्स में असिस्टेंट 2 पोस्ट है इसमें। असिस्टेंट की पोस्ट आपके यहाँ पर 7 है, जिसमें आप 12th पास होना चाहिए, जिसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए पैथोलॉजिकल। लेबर असिस्टेंट ग्रेड 3, इसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री से आप पास हो और सर्टिफिकेट आपके पास पास हो। तो ये रेलवे में आपकी एग्ज़ाम निकली है, जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो यही आपको बताना था। होप्स आपको चीज़ समझ में आ गई। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।